विजय पथ। साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय पथ गुरु पर। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी नेशनल जीके की सीरीज चल रही है। आज इस वीडियो में हम संविधान के पार्ट के में हम चर्चा करते हैं। साथियों संविधान के भाग किसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं मेरे साथियों? जो भारत के संविधान में जो भाग है ना, पार्ट है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात समझने की जरूरत है कि जब भारत का संविधान कब लागू हुआ। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था मेरे साथियों? तो 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था साथियों? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था साथियों, उस समय भाग कितने थे मेरे साथियों? तो उस समय भाग थे 22। लेकिन वर्तमान में भाग कितने हैं? तो साथियों वर्तमान में भाग है 25, अर्थात 3 नए भाग जुड़ गए हैं। वे 3 नए भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे साथियों संविधान के भाग में पहला भाग आता है भाग 1। भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र से। संघ व उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत की जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, उसको केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के संदर्भ में अधिकार दिए गए हैं। उनका वर्णन भाग 1 में मिलता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र तथा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। साथियों अनुच्छेद 1 से 4 तक तथा भाग 1 में भारत में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। साथियों भाग 2 जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, भाग 2 का संबंध है नागरिकता से। किससे संबंध है साथियों? नागरिकता से, सिटीजनशिप से संबंध है। वो है भाग 2 का अनुच्छेद 5 से लेकर साथियों 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो वर्णन मिलता है वो साथियों नागरिकता का मिलता है। मेरे लाडलो, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं भाग 3। किसकी साथियों? भाग 3। भाग 3 किससे संबंधित है साथियों? तो साथियों मौलिक अधिकार। क्या साथियों? मौलिक अधिकार से संबंधित है। जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट से संबंधित का कौन है साथियों? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। साथियों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का संबंध है मौलिक अधिकार से साथियों। और हमने मौलिक अधिकार साथियों ग्रहण किए हैं यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। हमने मौलिक अधिकार को मेरे साथियों, मेरे लाडलो लाडलिया, मेरे रसगुल्लो शेरनियो, हमने मौलिक अधिकार को ग्रहण कर रहे किए हैं साथियों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भाग 4 का। साथियों क्या सिस्टम है? ये वीडियो सिस्टम हैंग करने वाली वीडियो होगी। यदि साथियों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। भाग 4 किसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों? भाग 4 में भाग 4 किसका है साथियों? तो भाग 4 संबंध है डीपीएसपी। किससे साथियों? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किससे संबंधित है साथियों? डीपीएसपी से संबंधित है साथियों, जिसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। कहां से कहां तक मिलता है मेरे साथियों, मेरे लाडलो लाडलिया? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो वर्णन मिलता है वो मिलता है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। साथियों डीपीएसपी को हमने किस देश से ग्रहण किया है साथियों? तो आयरलैंड से हमने साथियों डीपीएसपी को ग्रहण किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं भाग 4 का, एक जो सब पार्ट है। भाग 4 का जो एक सब पार्ट है, इसमें मिलता है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। किसका मिलता है साथियों? मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है साथियों भाग 4 क में। और मौलिक कर्तव्यों को हमने ग्रहण किया है साथियों रूस से। साथियों किससे ग्रहण किया है साथियों? रूस से ग्रहण किया है। और मौलिक कर्तव्य का वर्णन साथियों अनुच्छेद 51 क में मिलता है, अनुच्छेद 51 क में। यदि लाडे लाडलियों शेर से वीडियो अच्छी लग रही है साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। नेक्स्ट भाग की चर्चा करते हैं भाग 5। भाग 5 किससे संबंधित है साथियों? केंद्र सरकार या संघ सरकार। केंद्र सरकार या संघ सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका संबंध साथियों किससे है साथियों? तो साथियों संघ से संबंधित है। अनुच्छेद साथियों 52 से लेकर साथियों अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक वर्णन मिलता है साथियों किसका?
केंद्र सरकार का मेरे साथियों। किसका मिलता है साथियों? केंद्र सरकार का। अब नेक्स्ट भाग के बारे में हम चर्चा करते हैं साथियों, भाग 6। भाग 6 है राज्य सरकार। किससे संबंधित है? राज्य सरकार से संबंधित साथियों। यदि लाडे लाडलियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज सिस्टम हैंग कर देंगे इन भागों का और किस्सा ही खत्म कर देंगे। जो समस्याएं आती है उससे साथियों के पास मेरे रसगुल्लो साथियों। भाग जो है 6 राज्य सरकार से संबंधित, इसका अनुच्छेद 152 से लेकर साथियों 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक स्टेट गवर्नमेंट का वर्णन मिलता है भारतीय संविधान में। किसका मिलता है साथियों? स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट भाग के बारे में हम चर्चा करते हैं, भाग 7। कौन सा साथियों? भाग 7 साथियों। भाग 7 क्या है साथियों? भाग 7 क्या है साथियों? भाग 7 है पहली अनुसूची। क्या साथियों? पहली अनुसूची के भाग ख। पहली अनुसूची के भाग ख और किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है साथियों। इसे समझने की कोशिश करें साथियों। ये पहली अनुसूची के मतलब है कि जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित, उनके बारे में वर्णन किस में मिलता है साथियों? तो साथियों पहली अनुसूची में मिलता है मेरा लाडलो लाडलिया। वो भाग कौन सा है साथियों? भाग 7 है। इसे तो आप ध्यान रखना, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है साथियों? तो निरसित कर दिया गया है, अर्थात इसे समाप्त कर दिया गया। अब इस भाग का कोई औचित्य ही नहीं रहा है मेरे साथियों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं भाग 8 की। किसकी साथियों? भाग 8 की। भाग 8 किससे संबंधित है साथियों? यूनियन टेरिटरी, या अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से साथियों किसका संबंध है मेरे साथियों, मेरे लाडले लाडलियों? तो भाग 8 का संबंध है यूनियन टेरिटरी से साथियों। अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक वर्णन मिलता है केंद्र सरकार, जो यूनियन टेरिटरी होता है उसका मेरे साथियों वर्णन मिलता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 9। किसका साथियों? भाग 9। भाग 9 में है पंचायतें साथियों। क्या है मेरे साथियों? पंचायतें, अर्थात स्थानीय स्वशासन। जो मैंने पहले वीडियो बनाकर छोड़ी थी उसमें किसका मिलता है साथियों? पंचायत का वर्णन मिलता है साथियों। अनुच्छेद 243 से साथियों, अनुच्छेद 243 से कैसे ए से शुरू होता है और अण तक जाता है। क्या साथियों? कैसे शुरू होता है और अण तक, अर्थात 243 कै, 243 ख, ऐसे चलते चलते हुए 243 अण तक जो वर्णन मिलेगा वो भारतीय संविधान में किसका मिलेगा साथियों? पंचायत का। साथियों अनुच्छेद जो भाग 9 कै, इसके भी सब पार्ट है। भाग 9 कै में किसका मिलता है साथियों? नगर पालिका। किसका साथियों? नगर पालिका का वर्णन मेरे साथियों किस में मिलता है साथियों? भाग 9 कै में मिलता है साथियों। 243 तय से लेकर साथियों 243 तय से लेकर 243 यह तक जो वर्णन मिलेगा वो किसका मिलेगा साथियों? नगर पालिका का। नगर पालिका और पंचायतें संबंधित साथियों, इसको तो आप याद कर ही लेना, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार मेरे रसगुल्ला लाडलियों। भाग 9 है किससे संबंधित साथियों? सहकारी समिति, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, सहकारी समिति से जो संबंधित है मेरे साथियों। क्या है साथियों? भाग 9 का संबंध मिलता है साथियों सहकारी समितियों से मेरा लाडलो लाडलिया। यदि वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो शेयर कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। नेक्स्ट भाग के बारे में हम चर्चा करते हैं, भाग 10। जो महत्वपूर्ण, जो एसएससी एग्जाम में पूछती है वो पूछेगी भाग नेक्स्ट आगे के बारे में। भाग 10 साथियों क्या है? भाग 10 किससे संबंधित है मेरे साथियों? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से संबंधित। किससे संबंधित साथियों? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित साथियों क्या है? तो वो है भाग 10। अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 कै तक या ए तक जो वर्णन मिलता है साथियों, वो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों का वर्णन मिलता है मेरे साथियों। मेरे लाडलो लाडलिया, चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथियों। भाग 11 मेरे साथियों है किससे संबंधित? संघ और राज्यों के बीच संबंध का साथियों।
जो संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे है मेरे साथियों, उनका जो वर्णन मिलेगा वो मिलेगा भाग 11 में। किस में मिलेगा साथियों? भाग 11 में। अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक साथियों। क्या साथियों? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक मिलेगा भाग 11 का वर्णन मेरे साथियों। भाग 12 के बारे में हम चर्चा करते हैं साथियों। भाग 12 मिलता है वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, वित्त का, संपत्ति का मेरे साथियों, और वाद का, जो वाद विवाद हो जाते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, उनका वर्णन मेरे साथियों किस में मिलेगा मेरे लाडलिया? तो वो मिलेगा अनुच्छेद 264 से, अनुच्छेद 264 से 300 कै तक। अनुच्छेद 264 से 300 कै तक जो साथियों मेरे लाडे लाडलियों वर्णन मिलेगा भाग 12 में। ये नोट डाल लेना साथियों, इंपोर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ मेरे लाडो लाडलिया आपको। भाग 13 मेरे रसगुल्लो वीडियो को शेयर कर मारो, धुम्मा ठा देंगे। क्या ठा देंगे साथियों? धुम्मा। भाग 13 भारतीय राज्यों के मध्य, जो भारत में राज्य होते हैं, भारत में जो राज्य हैं उनके मध्य व्यापार और वाणिज्य, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जो व्यापार किया जाता है, वाणिज्य किया जाता है, एक दूसरे राज्य के साथ समझौता किया जाता है, वो साथियों किस भाग के तहत किया जाता है साथियों? भाग 13 के तहत किया जाता है साथियों। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक जो वर्णन मिलेगा साथियों वो किसका मिलेगा? भाग 13 का। साथियों बात करते हैं भाग 14, जो राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्यों के अधीन सेवाएं, जो यूपीएससी पीएससी अधीन सेवाएं साथियों। राज्यों के अधीन सेवाएं मतलब जैसे सेंटर में होती है यूपीएससी, उसी प्रकार स्टेट में होती है एचपीएससी, यूपी पीएससी, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसीलिए इनका वर्णन मिलता है साथियों भाग 14 में मेरे साथियों। किस में मिलता है मेरे साथियों? भाग 14 में। अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक जो वर्णन मिलेगा मेरा लाडो लाडलो मेरा रसगुल्लो, वो मिलेगा राज्यों के अधीन सेवाओं का साथियों। साथियों यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों। आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए साथियों थोड़ा भाई का सहयोग दे, जिससे भाई भी थोड़ी प्रोग्रेस कर सके साथियों। साथियों नेक्स्ट भाग के बारे में चर्चा करते हैं, भाग 15। किसके बारे में चर्चा करते हैं साथियों? भाग 15 में साथियों। साथियों इससे पहले हम चर्चा करेंगे भाग 14, भाग 14 कै, जो एक नया भाग जोड़ा गया है मेरे साथियों। किससे संबंधित है साथियों? अधिकरण। किससे संबंधित है साथियों? भाग 14 कै अधिकरण से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है? अधिकरण से। अनुच्छेद 323 ए से लेकर 323 बी तक जो वर्णन मिलता है मेरे साथियों भाग 14 कै में अधिकरण के बारे में वर्णन मिलता है मेरे साथियों। बात करते हैं भाग 15। भाग 15 में वर्णन मिलेगा निर्वाचन आयोग, भारत का इलेक्शन कमीशन में साथियों। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो वर्णन मिलता है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसका मिलेगा भाग 15 का। किस में मिलेगा? निर्वाचन आयोग में साथियों। साथियों बात करते हैं भाग 16, जो महत्वपूर्ण भाग है कुछ वर्गों के लिए साथियों, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। क्या साथियों? विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष जो प्रावधान होते हैं साथियों वो मिलते हैं साथियों किसमें? भाग 16 में। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक मिलता है भाग 16 का वर्णन। बात करेंगे भाग 17। भाग 17 किससे संबंधित होता है? राजभाषा। राजभाषा से संबंधित होता है साथियों। 343 से लेकर 351 तक जो वर्णन मिलेगा भारतीय संविधान में राजभाषा का मिलेगा मेरा लाडलो लाडलिया। वीडियो अच्छी लगे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत मेरे साथियों। तो भाग 18, जो भारत प्रेमी है, जो भारत माँ से प्यार करता है, वो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा ही करेगा साथियों। उसकी माँ की कसम है मेरे साथियों। क्या है साथियों? माँ की कसम है साथियों। भाग 18 किससे साथियों? आपातकाल से, इमरजेंसी से संबंधित मिलेगा साथियों भाग 18। अनुच्छेद 322 से लेकर साथियों अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो वर्णन मिलेगा मेरा लाडलो लाडलिया, वो किसका मिलेगा? आपातकाल का साथियों। भाग 19 मेरे लाडलो। क्या साथियों? भाग 19 मेरे लाडलो प्रकीर्ण साथियों। भाग 19 में वर्णन मिलेगा प्रकीर्ण का मेरे साथियों। 361 से लेकर
367 तक जो वर्णन मिलेगा साथियों वो भाग 19 का मिलेगा मेरे लाडलो लाडलिया। साथियों चर्चा करते हैं भाग 20। भाग 20 किससे है साथियों? संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से संबंधित है साथियों। भाग 18 अर्थात अनुच्छेद 368 में भारत के संविधान संशोधन का वर्णन मिलता है साथियों। बात करते हैं भाग 21। भाग 21 में किसका वर्णन मिलता है साथियों? अस्थायी विशेष उपबंध। अर्थात अस्थायी विशेष उपबंध का अर्थ है कि कुछ समय के लिए टेंटेटिव जो विशेष उपबंध मिलते हैं वो साथियों भाग 21 के तहत मिलते हैं मेरे साथियों। संविधान का अनुच्छेद 369 से लेकर साथियों अनुच्छेद 392 तक जो वर्णन मिलेगा वो मिलेगा क्या किसका साथियों? भाग 21 का। भाग 22 मेरे साथियों मेरे लाडलो लाडलिया संक्षिप्त नाम हिंदी क्षेत्र का पाठ। अर्थात बिना किसी भेदभाव के आप भगवत गीता या कोई भी व्यक्ति अपने घरों में भगवत गीता जैसे किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करवा सकता है मेरे साथियों। अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक मेरे लाडो लाडलिया वर्णन मिलता है अनुभाग 22 का। साथियों आप में एक कन्फ्यूजन जरूर आया होगा कि भाग तो 22 है लेकिन मैंने एक भाग 9 ख करवाया और एक भाग 14 क करवा दिया। अर्थात 22 तो भाग जो मूल संविधान में थे और 3 भाग जो भारतीय संविधान में जोड़े गए। अर्थात भागों की संख्या कितनी हो गई मेरे लाडो लाडलिया? तो 25 हो गए भाग। तो मैंने बताया था आपको 25 के 25 भाग करवाए और साथ साथ उनके अनुच्छेद के बारे में भी मैंने पूरी जानकारी दी है मेरे साथियों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाडलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, जय विजय पथ, कर एग्जाम विजय पथ। धन्यवाद।